हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके नीट और जेई के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आप सबों को बता दें कि आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो लास्ट तक आज के इस सेशन को देखिए और एंजॉय कीजिए। और जो भी डाउट अगर आप लोगों को आए, है ना, उस डाउट को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस इच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। यानी बच्चों यहाँ पे एक चार्ज क्यू है जो दो चार्जेस कैपिटल क्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो दो इक्वल चार्जेस हैं, है ना, उनका जो उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज को रखा गया है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना, तो उन तीनों चार्जेस को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। यानी आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। इफ Q इज इक्वल टू, यानी आपका Q का वैल्यू कितना होगा कि ये तीनों के तीनों चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब आपका सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बातें करेगा क्वेश्चन में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है, तो जो भी चार्ज आपको दिया रहेगा, है ना, उस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है बच्चों, वो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये नेट फोर्स जीरो कब होगा भाई, तो नेट फोर्स उस चार्ज पर जीरो तभी होगा जब दो उस पर लगने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है और उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो हो सकता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर को ड्रॉ करते हैं और लेट ये आपका दो पॉइंट ले ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, लेट यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लिए बी। और इस पॉइंट ए पर एक चार्ज रख दिया हमने क्यू और बी पर भी हमने चार्ज रख दिया क्यू। ये दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। और इस ए बी का जो सेंटर है, लेट उसको हमने मान लिया ओ, और ओ पर ही बच्चों आपका जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल क्यू चार्ज अब बोल रहा है कि क्यू, इस स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा कि आपका पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमें क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, पर उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो लेट यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया, एल। और ओ से बी तक का जो लेंथ है वो भी आपका क्या होगा, एल। क्यों, क्योंकि जो आपका ये चार्ज है इस पूरे ए बी के, यानी इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है उसके सेंटर पे है। क्लियर है, तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस बोले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, एल प्लस एल 12। क्लियर, अब हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका कैपिटल क्यू जो दोनों है उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू के बीच जो भी फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करके हम लोग दोनों क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, नेट फोर्स हमें यहाँ पे जीरो लाना है, इसके लिए इस क्यू पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, तो प्लस क्यू जो चार्ज है वो माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा आपका वो कुछ इस तरह, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ये जो प्लस क्यू है ये भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो सेम फोर्स से, जितना पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसने अट्रैक्ट करा है उतना ही फोर्स से पॉइंट बी बी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, अब जरा देखिए यहाँ पे दोनों चार्जेस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज आपका स्मॉल क्यू है उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सबसे पहले Q और Q मतलब दोनों प्लस क्यू चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो दो चार्जेस के बीच हमें फोर्स फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा चार्जेस होता तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यूज करते। ठीक है, तो एफ क्यू क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कुलाम्ब्स लॉ क्या है,
तो 1/4πε0 है ना। और इधर क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू अपॉन आर। अब देखिए ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आपका कितना हो गया 4L स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका Q और स्मॉल q और कैपिटल Q है, इनके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका एफ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 स्मॉल q इंटू क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है, तो यहाँ पे L स्क्वायर। क्लियर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की अगर बातें कर रहा है बच्चों, तो जो भी फोर्सेस है ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 का फोर्स है और 2 का दोनों इक्वल है ना। तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से L स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या क्या बचेगा, Q अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चों, Q। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका स्मॉल q का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, Q अपॉन 4। अब हमने यहाँ पे माइनस ले लिया है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -Q अपॉन 4। ठीक है बच्चों। तो क्या आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं और बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों, क्या कह रहा है, 2 इक्वल चार्जेस Q एंड -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन पे दोनों चार्जेस को रख देते हैं। लेट थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा छोटा लाइन ले लेते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया A और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने मान लिया B। क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक? ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस कितना दे रखा है कि ये दोनों चार्जेस कितने दूरी पे है, सेपरेटेड है D से। तो यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया Q और यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया -3Q। क्लियर। आगे क्या रहा है, वेयर should a third charge 2Q be placed such that it does not experience any force। अब आपके पास एक थर्ड चार्ज है 2Q, तो इस 2Q को कहाँ पे रखा जाए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। मतलब डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका एप्टेट क्या है, 0 है। ठीक है। तो इस 2Q चार्ज को हमें ऐसे जगह पे प्लेस करना है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम चेक करते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे O और इस पॉइंट O पे हमने किसको रख दिया, 2Q को, है ना। अब चेक कर रहे हैं कि क्या इस पॉइंट पे उसका नेट फोर्स 0 होगा या नहीं होगा। और नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या चाहिए, तो उस पर जितने भी फोर्स लगे वो सारे एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका +Q है, ये अभी आपका +Q, तो रिपल करेगा फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ। और ये आपका -Q, ये +Q, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, अंदर की तरफ। तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है। तो इस पॉइंट पे आपका जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं हो सकता है। क्या आपका नीचे कहीं पे 0 हो सकता है, तो नहीं ना, यानी यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे मतलब हमें एक थर्ड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे फिर चेक करेंगे, है ना। तो एक तीसरा पॉइंट हमें चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ना तो हम ऊपर रख सकते हैं ना ही नीचे रख सकते हैं। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे इसको रखें। तो इस बार हम लोगों ने क्या करा, जो आपका पॉइंट A है उसी के तरफ हमने इसी एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, लाइंस को, है ना, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है, और इसको आगे एक्सटेंड करके हमने एक पॉइंट मान लिया O और यहाँ पे हमने रख दिया 2Q को। अभी चेक कर रहे हैं बच्चों, ठीक है।
अब जरा देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। क्लियर है? अब ये -3 क्यों? ये प्लस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। इट मीन्स हम लोग पॉइंट ए पे ये मान सकते हैं कि अगर हम लोग पॉइंट ओ पर 2Q को रखें तो वहां पे उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा और उस पॉइंट पर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपका d प्लस एक्स है ना। b से लेके पूरा बी से लेके पूरा आपका ओ तक का। क्या क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ से यहाँ तक की चीजें? ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इन दोनों के फोर्स कितना के बीच फोर्स लग रहा है। और इक्विलिब्रियम का केस है, दोनों फोर्सेस को इक्वल दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम अगर केस है तो देखिए इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा और ए के बीच और ए ओ और बी के बीच, वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? आपके सेम हो जाएंगे। क्या क्लियर है सभी को? है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं और ए के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू, अब 2Q और -3Q के बीच कितना लग रहा है? तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आपका हो जाएगा 2Q इंटू, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन को लेना जरूरी नहीं है ना, तो 3Q अपॉन D प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना है ए और ओ के बीच में? D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे Q 2Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी 2Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q, तो यहाँ से आपका Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या? तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, 1/x स्क्वायर सिर्फ। और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? तो 3/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है सभी को? चलिए अब इस d प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे d प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगा देते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे रूट लगा दे दोनों तरफ तो क्या होगा? यहाँ से आपका आ जाएगा d प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू √3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और अब हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? d अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू √3। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी d अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू √3। तो d अपॉन एक्स इक्वल टू √3 माइनस 1, है ना। अब इसको पलट दे अगर पूरे टर्म को, तो हमारा क्या हो जाएगा? x अपॉन d इक्वल टू 1 अपॉन √3 माइनस 1। इट मीन्स x इक्वल टू, है ना, इधर हो जाएगा आपका d अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, रेशनलाइज आप कर दीजिए ऊपर नीचे, इधर हो जाएगा √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, और नीचे भी आपका हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पे √3 प्लस 1 इंटू डी, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी में है ये पूरा टर्म। आप इसको क्या लिखोगे? √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी x इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू डी अपॉन 2। ये आपका यहाँ पे x का वैल्यू निकल कर आएगा, यानी a से आपको कितना दूरी पे रखना है 2Q चार्ज को, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2d, इतना डिस्टेंस पर अगर रखेंगे तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एफ नेट जो है उस पॉइंट पर
जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? मजा आ रहा है सेशन में? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू फॉर ई एंड प्लस ई यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, है ना। दो चार्जेज है यहाँ पे, आपका प्लस 4e है और आपका दूसरा e है, और वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका a है। पूरा वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी थर्ड चार्ज को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि वो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एज इट इज वैसा ही है, तो आप आराम से सेम फिगर को आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पे पहले, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट ए जहाँ पे हमने 4e चार्ज को रखा, और दूसरा पॉइंट बी जहाँ पे हम लोगों ने e चार्ज को रखा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना बच्चों, a है। क्लियर। अब थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, बी प्लेस टू इक्विलिब्रियम, तो थर्ड चार्ज को ऐसा जगह पे प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इन दोनों के साइड में अगर हम लोग जरा देखें, चेक करते हैं पहले कि कहाँ पे हम लोग चार्जेस को जो है रख सकते हैं, थर्ड चार्ज को। तो लेट हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे थर्ड चार्ज हम लोगों ने मान लिया क्यू, उसको रख दिया। अब जरा देखिए, ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो प्लस प्लस के वजह से क्या होगा, रिपल होगा, ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा। तो क्या आपका नेट फोर्स जीरो आएगा? नहीं, नेट फोर्स कब जीरो आता, जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जरा इधर हम लोग चेक करते हैं, पॉइंट ओ कर रखे, यहाँ पे हमने क्यू, देखिए ये भी प्लस है तो प्लस प्लस की वजह से रिपेल, आपका प्लस ई है तो प्लस ई और क्यू ये भी आपस में रिपेल करेगा। तो क्या ये इस पॉइंट पर भी जीरो आएगा? नहीं आएगा। अगर हम लोग ऊपर नीचे रखें तब भी हमारा जीरो नहीं आने वाला है। मतलब अब हमारा एक ही टारगेट है कि इन दोनों के बीच में रखा जाए, क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों चार्जेस के साइड में रख रहे हैं तब भी हमारा अपनेट जीरो नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे रख रहे हैं तब भी हमारा अपनेट जीरो नहीं आ रहा है। ऊपर नीचे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही रख के चेक किए थे, है ना। यानी हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे रख के हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के बीच में कहीं पे पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है आपका O और यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया Q। ठीक, अब जरा देखिए, ये प्लस 4e और ये Q भी आपका प्लस है, तो प्लस प्लस रिपेल, यानी इधर लगेगा फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे जो है आपका एफ नेट जो है वो जीरो आ सकता है, तो इधर ही रखेंगे, है ना। तो मान ले रहे बच्चों यहाँ पे कि इसका जो डिस्टेंस है ए से लेके ओ तक वो आपका कितना है, एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए माइनस एक्स है। क्लियर है। ठीक है, तो ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस आपका एक्स हो गया, और ओ बी जो डिस्टेंस है उसमें ए माइनस कर देंगे किसको, एक्स को। ठीक, और अब जो है ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स को इक्वल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 1/4πε0 क्या है बच्चों, 4e इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, एक्स स्क्वायर, इक्वल टू 1/4πε0। देखिए दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका a माइनस एक्स है, और दोनों चार्जेस क्या क्या है, एक आपका q है, दूसरा आपका e है। ठीक है, और डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया, 4/x² इक्वल टू इधर आपका क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों तरफ आप रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो दोनों के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, 2x, 2a माइनस 2x इक्वल टू x। क्लियर। अब 2a को एज इट इज छोड़ दीजिए और 2x को उठा के इधर ले जाइए, x प्लस 2x, और इधर आपका हो जाएगा बच्चों 2a
इक्वल टू 3x, तो आपको x फाइंड करना है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2a अपॉन 3। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? ये क्लियर हो गया। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों? 2a अपॉन 3, यानी कहाँ से? तो ये वैल्यू आया आपका फ्रॉम a से, है ना। अगर मान लीजिए आपको b से निकालना है, तो फ्रॉम b से कितना दूरी पे रखेंगे? तो फ्रॉम b, तो देखिए वैल्यू कितना है? a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a की जगह a, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2a अपॉन 3। तो आपका 3a माइनस हो जाएगा 2a अपॉन 3, यानी आपका क्या आ जाएगा बच्चों? a अपॉन 3। तो a से कितना दूरी पर आपको रखना पड़ेगा? तो a से आपको a अपॉन 3 डिस्टेंस पर। ठीक है, a से आप कितना फ्रॉम b से, तो b से आप कितना दूरी पे रखोगे इसको? a अपॉन 3 डिस्टेंस पे, और ए बी से, है ना, और ए से आपको रखना है 2a अपॉन 3 से। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग यही 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो आपके इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, क्या आप लोगों को क्वेश्चंस को समझने में किसी तरह का कोई डाउट हुआ। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।